जय हिंद। आज हम लोग लाभ एवं हानि का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें देखेंगे कि एक वस्तु को कई बार बेचा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। तो कहता है ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 रुपया का भुगतान किया। तद अनुसार ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो ए ने कितना में खरीदा ये कहा। तो हम लोग क्या देखें, ए ने खरीदा होगा, किसको बेचा, फिर बी को। कितना में बेचा, तो कहता 25% लाभ पर। बी ने सी को बेचा, कितना में बेचा, 10% हानि पर। और इसके लिए सी ने कितना दिया पैसा, तो 675 रुपये सी ने बी को दिया कि 675 रुपया में दे दीजिए। तो ये ले लिया। तो कहता ए ने कितना में खरीदा। तो ये सवाल है, ए फिर खरीदा होगा तो कितना में खरीदा। सी ने तो 675 में खरीदा, बी भी खरीदा होगा, बट बी का हमें नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ए का। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसे। तो मान लेते ए ने एक्स में खरीदा, एक्स में खरीद लिया ए ने, ठीक। अब इसने बी को बेचा, कितना में बेचा, 25% प्रॉफिट में, मतलब कह सकते हैं 125 में बेच दिया। ये किसके पास पहुंचा, अब बी के पास। ए ने कितना खरीदा था, एक्स में, ए ने बी को बेच दिया x इंटू 125/100 में। अब इसने सी को बेचा, कितना में बेचा, 10% हानि में, बोल सकते हैं 90 में, 90/100। तो इसके लिए इतना मूल्य किसने दिया, ये सी ने दिया इतना। तो सी ने जब दिया, सी ने जब इतना दिया, तो हम कह सकते हैं कि 675 रुपये के बराबर होने, क्योंकि सी ने कहा 675 रुपया मैंने दिया। तो आइए हल करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 675, ये दोनों आकर गुना में हो जाएगा और ये दोनों भागा में हो जाएगा। 125 गुने 90, हल कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा 25 से 25 दूनी 50, 25 सत्ते 125, 25 से 25 बचे 125। ध्यान दीजिए 1 से 1 0, 5 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, तो 3 दूनी 6 और डबल 0 है 600। मतलब ए ने इसे 600 रुपया में। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। कहता है ए ने बी को 4800 रुपया में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना अभिलाभ हुआ, मतलब अभिलाभ मतलब बी को कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो ए ने बी को बेचा, कितना, 20% हानि पर। अब बी ने इसके लिए कितना रुपया दिया, 4800। अब बी ने सी को बेचा और कहता सी को इतना रुपया में बेचता है कि ए 20% लाभ कमा जाता है, इतना में बेचा। तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है। बी ने कितना लाभ कमाया, 4800 रुपया, है ना, 4800 रुपया। चलिए ठीक, तो हम लोग बनाते हैं इसे। ए ने बी को 20% में, यदि मान लेते ए ने 100% में खरीदा, करें बोल तो हमेशा 100% मानते हैं ना, सीपी क्या था 100%। तो हम कह सकते हैं 80% में बेच दिया, 80% में बेच दिया, मतलब 4800 बराबर है 80% के। तो 1% अक्षक 48, अक्षक 48 60 के बराबर, तो 100% 6000 रुपया। मतलब यदि बात करें तो इसने, ए ने 6000 रुपया में खरीदा था, उसने 4800 रुपया में बी को बेच दिया। अब बी ने सी को बेचा, बट इतना भी बेचा कि ए को प्रॉफिट हुआ, वो भी 15%। तो देखते हैं इसका 15% निकालकर कितना में बेचा। तो बी ने सी को बेचा, तो ध्यान दीजिए सी ने कितना इसके लिए पैसा दिया था, 6000, और 15% प्रॉफिट लेके दिया, मतलब 115 में दिया बटा 100। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 15 छक 90 और 6900 में कितना में दिया, 6900 रुपये। ये रुपया लिख दे रहे हैं हम, रुपया का साइन है। तो 6900 रुपया में बेचा। अब ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट क्या बी को हुआ,
बी को अभिलाभ, अभिलाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। अभिलाभ ध्यान दे, 4,800 में खरीदा था, बेचा कितना 6,900, तो इसमें से इसको माइनस कर देते 4,800, तो कितना बचता है 2,100, मतलब 2,100 रुपया बी ने लाभ। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा, कहता है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपया में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपया में सी को बेचा तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए आइए, तो हम लोग देख रहे ए ने खरीदा, ए ने कितना में खरीदा, सीपी इसका कितना है, तो कहा है 40,000 रुपया, कितना 40,000 रुपया, लेकिन इसने बी को बेच दिया, कितना में बेच दिया 4% हानि में बेच दिया, तो जान सकते हैं कि बी को कितना पड़ गया है, तो सीधा 40,000 गुने 96%, इससे हमें पता चल जाएगा कि बी का क्रय मूल्य कितना है। तो इससे इसको गुना कर देते हैं, ये 00 38,400 रुपया। अब इसने सी को बेच दिया, इसने सी को बेचे, बी ने वह 40,000 कितना में बेचा 40,320 रुपया में बेच दिया, सी ने कितना दिया 40,320 रुपया। तो क्या बी को लाभ प्रतिशत हुआ, लाभ हुआ, तो हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि 38,400 रुपया में खरीदा था और उसने बेच दिया कितना में 40,320 रुपया में, कितना का लाभ हुआ इसमें से इसको, तो बी का लाभ, बी का लाभ, तो 40,320 माइनस 38,400, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, घटा दीजिए, 1,920 रुपया, 1,920 रुपया। तो हमें लाभ परसेंट, क्योंकि ऑप्शन में क्या है रुपये में तो नहीं है सारे, और सवाल भी पूछा गया था परसेंट में, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसका रखेंगे, तो बी का पूछा तो बी का रखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, इससे ये दोनों से 0, ये दोनों कैंसिल, इससे क्या देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये इसका डबल है, जस्ट 2 बार में कट रहा है, और ये 1 बार में, अरे ये 0 था 100, ठीक है, 2 से 5 बार में, तो कितना आया 5%। तब बी ने कितना लाभ का आया है 5। इसके आगे आएगा पार्ट 4। धन्यवाद।